35 बिरादरियों में ये फूट पैदा कर रहे हैं कि यहाँ और कोई है ही नहीं। लेकिन ये समाज इस पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है। संगठन चला रहे होते ना तो आज हम भी दिल्ली में आंदोलन करके और जंतर मंतर पे बैठकर भंडारे चलाते। तो क्षत्रिय समाज का बहम मिट गया। बाबा की इस पार्टी में चल नहीं रही। नमस्कार, मैं संजीव कुमार, आप देख न्यूज वन। जैसा आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव का बिल्कुल बच्चे का और सभी क्षेत्रीय पार्टियां मैदान में हैं और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं लोकसभा मुजफ्फरनगर के कुरालसी गांव में, जहां पर राजपूत समाज के द्वारा एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया है। महापंचायत किस बात को लेकर करिए ये तो मैं मेरे साथ जो वक्त से जानूंगा, परंतु राजपूत समाज के द्वारा यहाँ पर एक महापंचायत का आयोजन किया। मेरे साथ किसान मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष दीपक सोम जी से बात करते हैं कि क्या कारण है दीपक जी, लगातार राजपूत समाज गाँव-गाँव जाके बैठ के कर रहा है। भाई कारण बहुत है। समाज पिछले 1-1.5 साल से अपना उत्पीड़न देखता आ रहा। समाज हर जगह उपेक्षित महसूस कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी, इस समाज ने अपने खून पसीने सींच के पार्टी तैयार करी। जब इस पार्टी का एक सांसद और 2 सांसद के लिए भी ये पार्टी तरसती थी, जब इस समाज के हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने इस पार्टी का झंडा उठाया और इस पार्टी को वहां तक पहुंचाया कि आज ये 400 पार का सपना देख रहे। लेकिन जब हर तरीके से समाज को उपेक्षित समझा जाएगा, समाज का प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया जाएगा, समाज के महापुरुषों को ही छीन लिया जाएगा दूसरी जातियों द्वारा और समाज के पार्टी के नेता चुप रहेंगे। एक बड़े नेता मुजफ्फरनगर में आते हैं और एक जाति विशेष का लैंड बता के बार बार मतलब 35 बिरादरियों में ये फूट पैदा कर रहे हैं कि यहाँ और कोई है ही नहीं। तो इस पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि जो ये सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री की क्षत्रिय विहीन संसद बनाने का, वो सपना इनका पूरा होने का नहीं है। समाज जाग चुका है और समाज आप बदलाव देख भी रहे होंगे। चारों तरफ आप बदलाव है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, हर जगह राजपूत आंदोलन में है। और राजपूतों की क्या मजबूरी है कि राजपूत जगह जगह आंदोलन भी कर रहे हैं बार-बार? मैं बता रहा ना, मजबूरी तो ये है ना, जब पानी यहाँ था झेलते रहे, जब पानी यहाँ आया झेलते रहे, जब पानी नाक तो ऊपर जाएगा फिर तो नहीं झेलने। और वही है ये, अब इसकी सीमा ऊपर निकल चुकी। हम लोग जितना झेल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को हमने 2014 में पूर्ण बहुमत से, बल्कि पूर्ण बहुमत भी छोड़ दो कि क्षत्रिय समाज के गांव में तो 90% पोलिंग हुआ और इन्हें जहां 5000 वोट पड़ रही, इन्हें 4990 वोट मिल रही। लेकिन फिर भी ये पार्टी समझी नहीं। इस पार्टी ने इस राजपूत समाज को अपना बंधुआ समझ लिया। लेकिन ये समाज इस पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है। ये समाज इस बार निर्णय लेगा और 7 अप्रैल ननौता में निर्णय हुआ था। वहाँ बड़ी 2 लाख लोगों की बड़ी क्षत्रिय महापंचायत हुई थी। वहाँ निर्णय हुआ कि इस बार जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराएगा उसे वोट दी जाए। कुछ लोगों के द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि पूर्ण सिंह दलाल है, पैसे ले लिए हैं, उसमें क्या कहोगे? जब हम तो एक बात सुनते आ रहे कि जिसका विरोध होने लगा समझ लो उसका काम चल गया। हम 10 साल से संगठन चला रहे। 10 साल में एक आदमी तो आके ये कहे कि पूर्ण सिंह ने उस पर से पैसे मांगे। 10 साल में कोई एक आदमी तो ये कहे कि मेरा काम करवाया, मेरे से पैसे मांगे। जमीन बेच कर संगठन चला रहे हम लोग। मैं आपके चैनल के माध्यम से चला रहा। जमीन बेच के, चंदा मांग के, चंदा इकट्ठा कर करके अपने समाज में कोई एक आदमी बता दे कि धंधा भी करा हो कहीं। हमारा कोई कारोबार नहीं है। ठाकुर पूर्ण सिंह जी हैं और हम लोग हैं। एक बिजनेस नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं हम लोगों ने चला रखी। हम तो किसान हैं। 10-10, 12-12 बीघे जमीन है, उसका गन्ना घेर का गन्ने की लड़ाई लड़े, फिर पर्ची की लड़ाई लड़े, फिर पेमेंट की लड़ाई लड़े, उससे संगठन चला रहे। अगर आज धंधे से संगठन चला रहे होते ना तो आज हम भी दिल्ली में आंदोलन करके और जंतर मंतर पे बैठकर भंडारे चलाते। 4 दिन पहले कुशवा 24 में एक पंचायत के माध्यम से बताया गया था कि जो पूर्ण सिंह वो दलाली का काम कर रहे हैं। दरअसल ऐसा है, वो जो पंचायत हुई ना 4 दिन पहले, वो भाजपा की मीटिंग थी। उसमें कोऑपरेटिव के चेयरमैन हो, किसने बनाए? भाजपा ने बनाए। उसमें चाहे कोई जिला पंचायत हो, उसमें कोई 2-4 प्रधान भी थे। ये कुर्सी की लड़ाई है मेरे भाई। अगर वो इन मीटिंगों को नहीं करेंगे, चुनाव के बाद कुर्सी खींच ली जाएगी, धड़ाम पड़ेंगे, चुतड़े नीचे आ गए। पहले चुनाव होते थे, योगी बाबा 1-2 बार किसी गांव में आते थे, परंतु अब की बार योगी बाबा लगातार 24 में, पुंडीर खाप में, श्यामली में, वगैरह में, हर जगह बुलाई जा रही है। जैसा हमें यो बहम था बाबा की चल रही, पर हमारा जो क्षत्रिय समाज का बहम मिट गया। बाबा की इस पार्टी में चल नहीं रही। एक भी टिकट बाबा तक पूछ के दिया गया। अब काहे को भेज रहे? बाबा के दुर्गा जी ठहर रखी बेचारेगी। बाबा की जब तो पूछते नहीं बाबा थे, जब यहाँ टिकट दें बाबा तक पूछ कर टिकट दिया था मुजफ्फरनगर, बाबा तक पूछ कर टिकट दिया था कैराना, सहारनपुर, मेरठ, शामली में। जब बाबा तक पूछ कर टिकट नहीं देते, बाबा को खुशामद करवाने क्यों भेजो इनकी? बाबा की पहले जब मान्य थे हमें था बाबा की चल रही, बाबा की जब बाबा की भाजपा ही नहीं मान रही तो बाबा के चुनाव में मान लेंगे, इस चुनाव में नहीं मानना है।
अभी संजीव सोम ने एक बयान दिया था कि संजीव बालियान मेरे स्तर का नेता नहीं है। देखो भाई, ये तो उन्होंने बयान दिया। आप तो इस पर टिप्पणी संगीत सोम से ही लें कि उन्होंने ये बयान किस लिए दिया। भाई उनका स्तर और उनका स्तर, वो दोनों नेता हैं, हम तो समाज के सेवक हैं। हुए थे लगातार वहां पर संजीव बालियान मुर्दाबाद के नारे रात धने में आए थे बाबा जी। देखो, संजीव बालियान के मुर्दाबाद के क्यों नारे लग रहे, तो संजीव बालियान को अपनी 10 साल की कार्यशैली पे एक बार चिंतन मनन करना चाहिए ना। यही तो वो लोग थे जिन लोगों ने बूथ पे कब्जे कर करके संजीव बालियान को वोट दे दिया, और आज ये लोग इसके मुर्दाबाद के नारे लगा रहे। तो संजीव बालियान उन लोगों में जावे, पूछे भाई क्या बात हुई, क्या कारण हुआ, कुछ तो बदलाव हुआ होगा। नहीं तो 2014 में तो संजीव बालियान ही थे, 2019 में तो संजीव बालियान ही थे। अब ऐसा इन्होंने क्या कर दिया, मुर्दाबाद के नारे लग रहे। नेताओं को सोचनी चाहिए, जब वोट मिले हैं जब तो ये खुश हो जाए, जब गाड़ी मिले जब भी उन पर मुकदमे लगवा लगे। अब की बार राजपूत समाज एक सूत्र में बनता नजर आ रहा है। दिल्ली तक सभी पार्टियां, क्या कहूँ, जो भी दिल्ली की सरकार है वो भी हलती नजर आ रही है। भाई हमने तो एक प्रयास करा था, 15 मार्च से एक यात्रा चली थी माता शाकुंभरी के आशीर्वाद से लेकर, और वो 3 लोकसभा हमने उसमें लक्ष्य रखा था, कैराना, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। हम क्षत्रिय समाज के हर गांव में गए, वो यात्रा हर गांव में गई, हर गांव में अपने क्षत्रिय समाज से निवेदन करा कि समाज की जो दुर्गति हो रही, समाज को जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा उपेक्षित समझा जा रहा, उसके लिए खड़े हो जाओ, संगठित हो जाओ, और इस बार इस पार्टी को दिखा दो कि क्षत्रिय समाज भी है। और इसमें हम धीरे धीरे कामयाब भी हो रहे। क्षत्रिय समाज जागरूक है। कल मेरठ में बहुत बड़ी पंचायत थी, आने वाली 16 तारीख में 16 अप्रैल को सोम चौबीसी के गांव खेड़ा में बड़ी पंचायत है। आज आप यहाँ देख रहे कुशवाहा चौबीसी के भी सभी जिम्मेदार गांव से लोग आए हुए हैं। तो जागरूकता है, और यही हमारा मिशन था। हमारा कोई ये मिशन नहीं था कि हम इन्हें हटा के उन्हें ले आवेंगे, या कोई हमारा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी के द्वारा लगातार बताया जा रहा है कि तो मना लेंगे हम। अच्छा, हम तो कह रहे बीजेपी मना जो लो ना, बीजेपी मना लो ना, पर मनावेगी कैसे बीजेपी, समझ में तो नहीं। बीजेपी को भी तो नहीं पता कैसे मनावेगी ना। जब महापुरुषों का अपमान कर रही थी, जब महापुरुषों के सामने जाति सूचक शब्द लिख के मूर्ति लगवा रही थी, जब क्यों नहीं आई भाजपा को याद। जब भाजपा के जो क्षत्रिय युवा हैं, जो एक फौज की भर्ती में चले जाया करते थे, उसमें अग्निवीर लगा के इन बच्चों का भविष्य खराब कर दिया गया, जब नहीं सोची भाजपा ने। जब राम मंदिर का ट्रस्ट बन रहा था, मतलब गोली तो खाई क्षत्रिय समाज ने, और जब राम मंदिर का ट्रस्ट बन रहा तो तुम उसमें उसका प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया। जब टिकट देने का नंबर आया, प्रतिनिधित्व देने का नंबर आ रहा, एमएलसी बनाने का नंबर आवे, राज्यसभा बनाने का नंबर, जब तो क्षत्रिय समाज को भूल जाओ। आज इन्हें मनाने आ रहे भाई। हम तो कह रहे सारी भाजपा यहीं आकर पड़ जाओ, कुरालसी में मना लो। कुछ लोग लगातार अब भी जो राजपूत समाज के हैं वो अब भी प्रचार कर रहे हैं बीजेपी का। भाई 2 तरह के हैं, एक तो है राजपूत। देखो सुनो, 2 तरह के हैं, एक तो है राजपूत और थोड़े से हैं भाजपूत। इसमें अंतर समझ गए हो समाज अब, ये समाज अब समझ गया। जो राजपूत हैं वो यहाँ बैठे, और जो भाजपूत है वे गाड़ी लेकर मंत्रियों की वोट मांगते फिर रहे। देखा जा रहा है जहाँ भी आप पंचायत हो रही है वहां पर युवा भारी मात्रा में है। युवा बुजुर्ग सारे आपके एक झंडे के नीचे आए हैं। अब की बार कुछ बदलाव नजर आएगा। देखो जैसे आप कह रहे हैं ना, युवा इस बार जागरूक हो रहा। जम्बा भी तो युवाओं का ही फिरा, नौकरी किसकी गई। 2014 में जब ये मंचों पर आए करे थे हमारे मोदी जी, तो उन्होंने कहा करते अब की बार 2 करोड़ रोजगार देंगे हम। आज के हर गांव में गए, वो यात्रा हर गांव में गई, हर गांव में अपने क्षत्रिय समाज से निवेदन करा कि समाज की जो दुर्गति हो रही, समाज को जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा उपेक्षित समझा जा रहा, उसके लिए खड़े हो जाओ, संगठित हो जाओ, और इस बार इस पार्टी को दिखा दो कि क्षत्रिय समाज भी है। और इसमें हम धीरे धीरे कामयाब भी हो रहे। क्षत्रिय समाज जागरूक है। कल मेरठ में बहुत बड़ी पंचायत थी, आने वाली 16 तारीख में 16 अप्रैल को सोम चौबीसी के गांव खेड़ा में बड़ी पंचायत है। आज आप यहाँ देख रहे कुशवाहा चौबीसी के भी सभी जिम्मेदार गांव से लोग आए हुए हैं। तो जागरूकता है, और यही हमारा मिशन था। हमारा कोई ये मिशन नहीं था कि हम इन्हें हटा के उन्हें ले आवेंगे, या कोई हमारा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी के द्वारा लगातार बताया जा रहा है कि तो मना लेंगे हम। अच्छा, हम तो कह रहे बीजेपी मना जो लो ना, बीजेपी मना लो ना, पर मनावेगी कैसे बीजेपी, समझ में तो नहीं। बीजेपी को भी तो नहीं पता कैसे मनावेगी ना। जब महापुरुषों का अपमान कर रही थी, जब महापुरुषों के सामने जाति सूचक शब्द लिख के मूर्ति लगवा रही थी, जब क्यों नहीं आई भाजपा को याद। जब भाजपा के जो क्षत्रिय युवा हैं, जो एक फौज की भर्ती में चले जाया करते थे, उसमें अग्निवीर लगा के इन बच्चों का भविष्य खराब कर दिया गया, जब नहीं सोची भाजपा ने। जब राम मंदिर का ट्रस्ट बन रहा था, मतलब गोली तो खाई क्षत्रिय समाज ने, और जब राम मंदिर का ट्रस्ट बन रहा तो तुम उसमें उसका प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया। जब टिकट देने का नंबर आया, प्रतिनिधित्व देने का नंबर आ रहा, एमएलसी बनाने का नंबर आवे, राज्यसभा बनाने का नंबर, जब तो क्षत्रिय समाज को भूल जाओ। आज इन्हें मनाने आ रहे भाई। हम तो कह रहे सारी भाजपा यहीं आकर पड़ जाओ, कुरालसी में मना लो। कुछ लोग लगातार अब भी जो राजपूत समाज के हैं वो अब भी प्रचार कर रहे हैं बीजेपी का। भाई 2 तरह के हैं, एक तो है राजपूत। देखो सुनो, 2 तरह के हैं, एक तो है राजपूत और थोड़े से हैं भाजपूत।
इसमें अंतर समझ गए समाज अब, ये समाज अब समझ गया। जो राजपूत हैं वो यहाँ बैठे और जो भाजपूत है वे गाड़ी लेकर मंत्रियों की वोट मांगते फिर रहे। देखा जा रहा है जहाँ भी आप पंचायत हो रही है वहां पर युवा भारी मात्रा में है, युवा बुजुर्ग सारे आपके एक झंडे के नीचे आए हैं। अब की बार कुछ बदलाव नजर आएगा? देखो जैसे आप कह रहे हैं ना, युवा इस बार जागरूक हो रहा, जम्बा भी तो युवाओं का ही फिरा, नौकरी किसकी गई? 2014 में जब ये मंचों पे आया करते थे हमारे मोदी जी, तो उन्होंने कहा करते थे अब की बार 2 करोड़ रोजगार देंगे हम। किसे दिए 2 करोड़ रोजगार? एक भर्ती बता दो मुझे, एक भर्ती बता दो बिना जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। अरबों अरबों रुपया इसका फार्म भरने की फीस ले ली जा और फिर वो भर्ती का पेपर लीक हो जा, फिर क्या करे? फिर कहने को ये भर्ती निलंबित होगी, अगले साल 2 साल बाद फिर फार्म निकलेंगे, फिर फीस भरो। तो राजकोष भर रहे, कोई भर्ती नहीं निकालते, तो इसलिए युवा इकट्ठा हो रहा। जब ये रोजगार मांगे तो इन पर लाठी बज जा। शिक्षकों के साथ क्या हुआ? लखनऊ में शिक्षकों पर लाठी बजाई गई, होमगार्ड के साथ, होमगार्ड पे भी इन लोगों ने लाठी बजवाई। ये किसी के नहीं है मेरे भाई, ये इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, इन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए, और अब का यही कुर्सी खच्चेंगे हम, लगा रहे जोर। हमारे साथ किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय जो जिला अध्यक्ष दीपक सोम जी थे, उन्होंने बताया कि अब की बार राजपूत समाज सरकार से बहुत नाराज है। मेरे साथ और भी बहुत यहाँ व्यक्ति हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम? विरार से। अब की बार यहाँ से एक पंचायत चल रही है, क्या मामला? ये पंचायत चल रही है, हमने कसम खाई हुई है 19 तारीख को हम भाजपा का सफाया कर देंगे यहाँ से, ये कसम खाई हुई है। और जो गढ़ी में वो बताया भाई ने, जो पंचायत हुई थी उसकी हम घोर निंदा करते हैं। उसमें कुछ प्रधान थे, कुछ जो पार्टी के थे भाजपा के, उन पर दबाव गिरा, मंत्री जी ने पंचायत करी हमारे खिलाफ, तो उसकी हम घोर निंदा करते हैं। क्यों विरोध है भाजपा? विरोध है, हमारे आदमियों को टिकट नहीं दिए, बच्चों को रोजगार नहीं मिली है, कभी पेपर लीक हो जा, कभी भर्ती में कोई राजपूत का लड़का इधर से कोई भर्ती नहीं हुआ, तो ये मनमानी कर रहे सब। आपका नाम? वीर सिंह। आज यहाँ पंचायत चल रही है पुराल से, क्या मामला है? राजपूत क्यों नाराज है? राजपूत है ना, नौकरी है ना, कुछ है ना, टिकट दिया हमें 101 सत्य कभी हमारे 101 28 है गए। इन्हें जो दरकनार कर दिया भाजपा सरकार से, लगता है पता पूरे हिंदुस्तान में चलेंगे। बाबा भी तो आए थे मनाने के लिए, आप बाबा की वोट, बाबा की आप चुनाव का, बाबा की मानने के विषय में क्या मानना है बाबा की? आपका नाम? अर्जुन खेड़ा जी। युवा हो। हाँ जी। अब की बार सरकार, बीजेपी सरकार ने भी कहा है, संजीव बालियान भी मुझे फर्क से कह रहे हैं कि बहुत रोजगार मिला है युवा को। किसे मिला रोजगार? हमें तो मिला नहीं रोजगार, ठल्ली घूम रहे, किसे रोजगार दे दिया? बतावे तो, नाम तो बतावे अपनों को दे रहा। ऐसा सर रोजगार तो 19 तारीख को दे देंगे हम। हरियाणा नौकरी करा तो हरियाणा भेज देंगे। कितनी नाराजगी क्यों? काम ना करा, 10 साल सांसद रहा, और खेड़ा 24 में उसका एक भी बोर्ड हो उसके काम का, तो हमें बता दो, तुम भी घूमते हो, तुम तो पत्रकार हो, एक भी बोर्ड नहीं। अरे ये अमित शाह है और यहाँ के एक लैंड बतावे, 36 बिरादरी का लैंड है, तो जब अमित शाह को भी दिखाएंगे अब किसका लैंड है। अब की बार बहुत विरोध चल रहा है, विरोध ना हर जगह सुबह अब 8 बजे हरा देंगे। अरे हम तो खुल कर कह रहे हैं, हरिंदर मलिक को वोट देंगे बालियान को हराने के लिए। अभी कुशवा 24 में एक पंचायत हुई थी, उसमें बताया गया था कि ये जो पूरन सिंह ने